What's up guys, this is Meera once again back from the Global Blockster sharing top 5 places to visit in Gwalior. The first one is Kakanmat Temple. This is the only Jhenga temple in the world and one of the mysterious temples in India. मध्य प्रदेश के मोरिना के सिहोनिया गांव में कीर्तिराज राजा ने अपनी रानी ककनावटी के कहने पर इस मंदिर का निर्माण किया था, क्योंकि वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। किसी कारण से वो मंदिर टूट गया और आसपास में शिव जी का कोई भी मंदिर नहीं था, तो भूतों ने ही बगल में इस मंदिर को पत्थर जोड़ जोड़ कर बना लिया, ऐसे यहाँ के गांव वाले कहते हैं। दूसरे ही दिन सूर्य उगने के पहले भूत वहां से भाग गए और जैसे तैसे ये मंदिर बन गया। ध्यान से देखना, ये पत्थर लटकते दिखेंगे आपको। अगर एक भी पत्थर यहाँ से वहां हो गया तो पूरा मंदिर टूट जाएगा। आंधी तूफान भूकंप सब कुछ आ गया, लेकिन इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। लोग ये भी कहते हैं कि इस मंदिर में जादुई शक्तियां हैं, जिसके कारण ये मंदिर का स्ट्रक्चर टिका हुआ है। काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग आज भी हैरान हैं, बिकॉज ये एक मैन मेड मंदिर है, वो आज भी प्रूव नहीं हुआ है। इसीलिए इसको भूतों का मंदिर भी कहा जाता है। और शाम के 7 बजे के बाद यहाँ पे आपको आसपास कोई नहीं दिखाई देगा। अगर आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू फॉलो। द सेकेंड वन इज सास बहू टेम्पल। These temples are 1100-year-old temples in Gwalior. इन दोनों temples का नाम सास बहू टेम्पल है, which is also known as सहस्त्र बहू टेम्पल, which is the name of Lord Vishnu. 1093 में राजा महिपाल ने अपनी रानी के लिए ये मंदिर बनाया था, और जब उनके पुत्र का विवाह हुआ था तो उनकी जो बहू थी वो शिव जी की भक्त थी, तो बस बगल में ही दूसरा मंदिर बना लिया, और इसी वजह से इन दोनों मंदिरों को सास बहू टेम्पल कहा जाता है। पूरा मंदिर पत्थर से बनाया है एंड देयर इज नो यूज ऑफ सीमेंट। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं सेंचुरी में मुगल्स ने अंदर की मूर्तियां काफी डिस्ट्रॉय कर दी थी, और 1892 में ब्रिटिशर्स ने इस टेंपल को रिनोवेट किया। यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, गंगा, यमुना और गणपति बापा की भी मूर्ति दिखेगी। पाली लैंग्वेज में कुछ इंस्क्रिप्शंस भी आपको दिखेंगे यहाँ पर। सेव एंड शेयर दिस वीडियो फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप टू ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। द थर्ड वन इज गोपाचल। Welcome to Gopachal in Gwalior, Madhya Pradesh, which could be one of the 7 wonders of the world. जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर स्थित है। इसमें हम इंडियंस की गलती है, हम जॉर्डन में जाके पेट्रा को प्रमोट करते हैं, लेकिन हम इंडिया के मध्य प्रदेश में ग्वालियर वाले इस जगह को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज वे बेटर देन जॉर्डन। पेट्रा 2500 साल पुराना है, लेकिन गोपाचल में शांतिनाथ भगवान की जो मूर्ति है वो 80,000 साल पुरानी है। यहाँ पे टोटल 1500 मूर्तियां हैं, जिनकी साइज 6 इंच से लेकर 57 फीट तक है। लोग कहते हैं बाबर और उसके आदमी ने यहाँ पे काफी सारी मूर्तियां तोड़ दी थी, लेकिन वो जब पार्श्वनाथ जी की मूर्ति तोड़ने गए तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बाबर को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसे यहाँ पे आके माफी मांगनी पड़ी। ये जो मूर्तियां देख रहे हो वो पर्वत को तराश कर बनाई गई है, एंड इंडिया में ऐसा रेयरली कुछ आपको देखने मिलेगा। अगर आपको भी लगता है इस जगह को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में होना चाहिए, देन शेयर योर थॉट्स ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज। द फोर्थ वन इज गुजरी महल। If you think that Mona Lisa was the first woman who had the best smile in this world, then you are wrong. हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है कि हमें फॉरेन का ज्ञान ही थोपा गया है और हम उसे मानते गए हैं। वी फाउंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइलिंग वुमन इन द वर्ल्ड एंड शी इज फ्रॉम इंडिया। मध्य प्रदेश में गायरसपुर से 30 किलोमीटर दूर विदिशा में एक शाल भंजी का नाम की रानी रहती थी। 10वीं सदी के आसपास एक आर्टिस्ट उनकी कातिलाना और सिडक्टिव स्माइल से इतना इंस्पायर हो गया था कि उन्होंने एक स्कल्पचर बना लिया, और वो शाल भंजिका का स्कल्पचर आज भी उतना ही खूबसूरत है जितना तभी था। 1985 में फ्रांस में एक एग्जीबिशन था जहां पे इस स्टैचू के 60 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन डील कैंसिल हो गया और आज इस स्टैचू की कीमत करोड़ों में है। फिलहाल ये स्टैचू राजा मान सिंह तोमर के गुजरी महल में रखा गया है। इस खूबसूरत स्टैचू को देखने के लिए हजारों की भीड़ लगती थी, इसीलिए गुजरी महल वालों ने इसे एक बंद कमरे में रखा है और अभी किसी को अलाउड नहीं है इस स्टैचू को देखना। हमें मुश्किल से 2 मिनट एक स्पेशल परमिशन लेकर ये शाल भंजिका का स्टैचू देखने मिला, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। वेल, इट इज प्रूव दैट शाल भंजिका इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइलिंग वुमन इन दिस वर्ल्ड, और ये बात हमारे सर के मोहम्मद, जो एक वर्ल्ड फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है और पद्मश्री अवार्ड विनर भी है, उन्होंने भी कबूली है ये बात। And smile को हम लोग that smile is कातिलाना। Thank you so much for watching the video. Do save and share this video for your next visit to Madhya Pradesh. The fifth one is Mitauli. इसे 64 योगिनी टेम्पल भी कहा जाता है, एंड इंडियन पार्लियामेंट का जो डिज़ाइन है इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस टेम्पल। यहाँ 64 कमरे हैं और सब में शिव जी का शिवलिंग स्थापित है। सालों पहले लोग गणित और ज्योतिष सीखने आते थे, लेकिन अभी तंत्र और मंत्र की विद्या सिखाई जाती है। इसी कारण यहाँ पे पूरी रात कोई रुकता भी नहीं, और 7 बजे के बाद यहाँ पे आसपास आपको कोई नहीं दिखाई देगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर ग्वालियर जा रहे हो तो सेव एंड शेयर दिस वीडियो एंड डेफिनेटली डू सब्सक्राइब अगर आप नए आए हो तो.